अपनी कपड़े की दुकान को फ्लॉप करने के सबसे बढ़िया 5 तरीके। अब क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अगर आपने भी ये 5 पॉइंट अपनी दुकान के ऊपर लगा दिए, यूज कर लिए, तो ये समझिए आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। उधार बेचना। अपने प्रोडक्ट को आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं और आप उधार देते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन वालों को, अपने जो भी यार दोस्त हैं उनको। अगर आपने उधार कपड़ा बेचा तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये तयशुदा बात है। लेडीज कस्टमर आपकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं क्योंकि आप वुमन जो हमारे साथ जुड़कर बिजनेस कर रही हैं, टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं, तो वुमेन्स कपड़े तो आप रखते ही रखते होंगे। और मैं उसी की बात करूंगा दोस्तों। वुमेन्स आपके यहाँ कस्टमर बन के आती हैं और आप इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ ठहाके और मजाक, हंसी मजाक ये सब करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के गप सड़ाका करते हैं, तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला तो कस्टमर बाहर से ही देखेगा तो आपके यहाँ आएगा नहीं। उधार खरीदना। दोस्तों अगर आप कहीं से भी कपड़ा उधार खरीदते हैं ना, आपके दादाजी ने 7 साल पहले से आपकी दुकान है, 60 साल पहले से आपकी दुकान, आपके दादाजी वहीं से खरीदते आए, आपके पिताजी वहीं से खरीदते आए, आप भी जाके वहीं से खरीद रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज को भी गांठ बांध लीजिए कि अगर आप कपड़ा उधार ले रहे हैं तो आप कपड़ा महंगा ले रहे हैं। ये तयशुदा बात है दोस्तों। अगर आपने उधार कपड़ा लिया है तो आपको सामने वाला कोई भी व्यक्ति जोड़ के ही देगा। आपको कोस्ट टू कोस्ट कपड़ा कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं तेल तिलों में से निकलने वाला है। आप 60 दिन से पैसा देते हैं, आप 90 दिन से पैसा देते हैं, तो वो 90 दिन का कहीं ना कहीं आपको ब्याज जोड़ के दे रहा है। ये तयशुदा बात है, वो घर से नहीं। हिसाब नहीं रखना। दोस्तों सेठ लोग सोचते हैं कि भाई गल्ले पे तो मैं ही बैठा हूँ सुबह से शाम और ताला दे के जाता हूँ, ताला लगा के जाता हूँ, जब भी आता हूँ जाता हूँ, तो फिर हिसाब रखने की क्या जरूरत है। अरे रे 10 रुपए चाय लेके आना, अरे रे ये लेके आना, पान लेके आना, बीड़ी लेके आना, सिगरेट लेके आना, ये व्यापारी के लिए लेके आना, इसके लिए ये लेके आना। पैसा निकाल के दिए जाते हैं और रखे जाते हैं। कस्टमर आता है, उससे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी सामान लिया लिखा है गले के अंदर रख दिया। अगर आप हिसाब नहीं रखते हैं अपने आने और जाने वाले पैसे का, ये समझ के कि मैं ही सेठ हूं, मैं ही देता हूं, तो आपके बिजनेस को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके पास कस्टमर आता है, कोई आता है, चूड़ी है क्या, आपने थोड़ी सी चूड़ी ला के रख ली। आपको कस्टमर आके बोलता है जी अजी आपके पास में पैंट्स है क्या, आपने पैंट ला के रख लिए। फिर कोई कस्टमर आपको आके बोलता है अजी साड़ी है क्या, ड्रेस मटेरियल है क्या, सूट है क्या। आपने हर चीज, 2 कस्टमर आए बोले और आपने हर प्रोडक्ट बढ़ाते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, पर जितने कस्टमर आपके हैं वो आपसे सेटिस्फाइड रहे, इसके लिए मास्टरी करना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट, 1 या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको व्यवस्थित कलेक्शन, सही कलेक्शन आपको उसके अंदर रखना चाहिए, तो आपकी दुकानदारी ग्रो करेगी, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होके आपके यहाँ से जाएगा। तो दोस्तों आपको भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सारे प्रोडक्ट सब आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक दुकान की लिमिट होती है, एक पैसा इन्वेस्ट करने की लिमिट होती है। आप थोड़ा थोड़ा सब चीज ला के रख लेते हैं अपनी दुकान के अंदर, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, वो आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा। डिमांड तो करता है, वो आके हर चीज की डिमांड करता है, कस्टमर को चाहिए भाई। कस्टमर को कोई भी चीज वो आपसे आके पूछेगा कि आप शर्ट्स भी रखते हैं क्या, आप पैंट भी रखते हैं क्या, आप साड़ी भी रखते हैं क्या, आप पर्दा भी रखते हैं क्या, आप वो भी रखते हैं क्या। लेकिन आपको अपनी दुकान के हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से, आप अपना इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की लिमिट को
कहीं ना कहीं रोक के रखना चाहिए। और तो दोस्तों, जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो दोनों चीज आपके ऊपर है कि आप फ्लॉप होते हैं या आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं, अपनी दुकानदारी में चार चांद लगा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अगर आपकी कपड़े की दुकान है या कोई भी प्रोडक्ट की दुकान है तो ये पॉइंट्स आपके जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगे।